नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मतदाता जमकर वोटिंग के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनाव काफी ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। पिछली बार जहां भाजपा के सामने कोई विपक्षी चेहरा नहीं था, वहीं इस बार खुद भाजपा के नेता ये मानते हैं कि इस बार के चुनाव में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। राजनीतिक दलों के इस बढ़ते चुनावी प्रचार प्रसार के बीच खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल भाजपा किसी भी हद तक जा रहा है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, इस बार उसका मुकाबला इंडिया गठबंधन से जो है। ऐसे में चुनाव के दरमियान भी ऐसी खबरें आई जिन्होंने न केवल शासन प्रशासन पर बल्कि भाजपा सरकार पर भी उंगली उठाई। बता दें, ईवीएम मशीन को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है कि ईवीएम मशीन की मदद से चुनाव में गड़बड़ी की जाती है और चुनाव को अलग दिशा में ले जाया जाता है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सत्ताधारी दल भाजपा इस बार चुनाव को किसी भी कीमत पर हारना तो चाहता नहीं है। तभी तो जहां जहां भाजपा को लगता है कि भाजपा का माहौल नहीं बन पा रहा है, वहां वहां ईवीएम मशीनों में खेल कर दिया जाता है। ये खेल कोई मशीन को हैक करके नहीं, बल्कि जिन सीटों पर भाजपा को लगता है कि वहां उसके वोटर कम है, वहां खराब मशीनों को भेजने का काम किया जाता है, जिसका जिक्र और विरोध दोनों इंडिया गठबंधन लगातार करता आ रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ इस बार के चुनाव के बीच में, जब ये खबर सामने आने लगी कि यूपी की 2 हॉट सीटें अमेठी और रायबरेली में जो भी ईवीएम मशीन आई हैं उनमें से कई खराब हैं। फिर क्या उससे हड़कंप मच गया। दरअसल रायबरेली और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बूथों को लेकर के शिकायत की है। सपा ने अमेठी और रायबरेली मिलाकर करीब 7 से 8 शिकायतें की हैं। वहीं इसको लेकर के कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए गए क्या। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्या सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए गए हैं। वहीं सपा ने लिखा, रायबरेली लोकसभा के सरेनी में बूथ संख्या 143 पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। सपा ने दावा किया कि रायबरेली लोकसभा के हरचंदनपुर में बूथ संख्या 19 पर ईवीएम खराब है। सपा ने आरोप लगाया कि रायबरेली लोकसभा के बछरावा में बूथ संख्या 332 पर भाजपा प्रत्याशी के भाई द्वारा मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। वहीं अमेठी के लिए भी सपा की ओर से बड़ा दावा किया गया। सपा की ओर से दावा करते हुए कहा गया कि अमेठी लोकसभा के सलून में एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बार बार ईवीएम बंद किए जाने की सूचना मतदान प्रभावित करने का हो रहा प्रयास। सपा ने कहा कि रायबरेली लोकसभा की ऊंचाहार विधानसभा में बूथ संख्या 47 पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। वहीं इन खबरों के आने से हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगा कि क्या यही है निष्पक्ष चुनाव। ऐसे ही निष्पक्ष चुनाव के दावे चुनाव आयोग करता है। इतना ही नहीं, ये ईवीएम का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम सवालों के घेरे में आ गया कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होते तो ऐसी शिकायतें ना आती और ना ही चुनाव आयोग पर उंगली उठती। लेकिन ये सभी बातें जो सामने आई, मगर ईवीएम ना होती तो भाजपा दोबारा सत्ता में ना आती। सत्ता में बने रहने के लिए ही ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन सिर्फ यहाँ ही खराब है, बल्कि मशीन खराब होने की खबर मुंबई से भी मिली। दरअसल मुंबई में लोकसभा चुनावों की वोटिंग के बीच भी डमी ईवीएम को लेकर विवाद सामने आया है। शिवसेना यूबीटी द्वारा एक पोलिंग बूथ के पास डमी ईवीएम रखने पर पुलिस ने 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस की कार्रवाई पर शिवसेना यूबीटी ने भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के रिहा किया जाए, नहीं तो पार्टी आंदोलन को मजबूर होगी। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी नेता सुनील राउत का कहना है कि डमी ईवीएम को मतदान केंद्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर रखा गया, क्योंकि जो लोग नहीं जानते कि वोट कैसे देना है। पुलिस ने हमारे 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी जानती है कि उनका उम्मीदवार यहां से हारने वाला है, लेकिन शिवसेना यूबीटी इस सबसे नहीं डरती है। ये तो सिर्फ 5वें चरण के मतदान में हुआ है और ऐसे ना जाने कितने चरणों के मतदान में हुआ है जब ईवीएम मशीन को लेकर शिकायत आई है। लेकिन सत्ताधारी दल की भक्ति में लीन चुनाव आयोग इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है, पीछे हट जाता है। हालांकि ईवीएम में हो रही गड़बड़ी को लेकर सवालों के घेरे में अक्सर भाजपा और चुनाव आयोग आते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया कि ईवीएम में हो रही गड़बड़ी की आशंका को लेकर अक्सर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सवाल उठाते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम से सिंगल लोडिंग यूनिट SLU के गायब होने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह का आरोप लगाते हुए कहा कि राजगढ़ प्रशासन ने SLU को चुनाव आयोग को सौंप दिया है, जबकि इसे ट्रेजरी में स्टोर करना था।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि गुना में एसएलयू को ट्रेजरी स्टोर कर लिया गया है, लेकिन राजगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। राजगढ़ क्षेत्र की एसएलयू को चुनाव आयोग को सौंप दिया गया है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने यह आरोप एसएलयू को लेकर जारी सर्कुलर के हवाले से लगाए हैं। बता दें, बीते 1 मई को एसएलयू को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसके आधार पर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। दिग्विजय सिंह के अनुसार जो है वो सर्कुलर में निर्देश दिया गया कि एसएलयू को चुनाव याचिकाओं के मद्देनजर 45 दिनों तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं कुछ दिनों पहले ही ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। मशीन की विश्वसनीयता का सवाल एक बार फिर उठने लगा। दरअसल केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वहां हर वोट बीजेपी को जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वो इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच करे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 4 ईवीएम और वीवीपैट में एक अतिरिक्त वोट मिला। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को पूरे मामले को चेक करने का निर्देश दिया। कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। इसमें मांग की गई है कि ईवीएम को डाले गए सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। वहीं इसी मामले को लेकर के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा था कि भारत जैसे बड़े देश में ऐसा कैसे संभव हो सकता है। प्रशांत भूषण ने जर्मनी जैसे देश का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं। इस पर जज ने कहा कि वहां की आबादी केवल 6 करोड़ ही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से ही आता हूं और यहाँ पर की आबादी केवल 6 करोड़ लोगों की है। जस्टिस ने कहा कि हमने उस जमाने को भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो मशीन ठीक तरीके से काम करती है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर ईवीएम इतनी पाक है तो फिर इस पर सवाल क्यों उठते हैं? क्यों भाजपा सच में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग की मदद से ईवीएम में खले करके चुनाव जीतती है? ईवीएम से इस कदर की मोहब्बत भाजपा को इस कदर रास आती है कि भाजपा ईवीएम को जाने नहीं देना चाहती। अब जिस तरह से ईवीएम का सवाल उठ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा के लोग ईवीएम को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।